वो यहाँ पे भी अपनी आवाज रेज करती थी, कुछ अगर गलत होता था उसके लिए। अपने से स्ट्रांग इंसान किसी को पसंद नहीं आता है। लोग हमेशा दूसरे को दबा के रखने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता शालीन का कोई भी साथ दे रहा है। शालीन का साथ तो बिग बॉस खुद नहीं दे रहे हैं। नोक झोंक चलती रहती थी, एक दूसरे के लिए पॉजेसिव थे। इनफैक्ट प्रियंका तो अंकित के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। कुछ हाइप हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, तभी वो बोलेगा, अदरवाइज वो नहीं बोलता। शिव का गेम मुझे काफी अच्छा लग रहा है। निमृत भीड़ का हिस्सा बन चुकी है। हाय कमल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेलीचस का। एंड जो या फतेह और तेजो है, यानी हमारे प्यारे प्रियंका और अंकित, वो अभी बिग बॉस 16 में है। तो बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है आप, और उनको कितना मिस कर रही है? मैं बिग बॉस बहुत ही रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे प्रियंकित उसमें है, मेरी प्यारी प्रियंका उसमें है। तो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कुछ भी मिस ना करूं। अगर कुछ बाय चांस मिस हो भी जाता है तो मैं वूट पे देखती हूँ वापस कि कुछ मिस ना करूं। प्रियंका का क्या चल रहा है, अंकित का क्या चल रहा है। आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, बिट ऑफ द सेकंड इवन आई डोंट वांट टू मिस। ओके। और बाहर अगर फैंस की बात करें, या जो भी लोग अपने कमेंट्स देते रहते हैं उनकी बात करें, तो उनको प्रियंका का गेम काफी अच्छा लग रहा है और उनकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या जब सेट पर वो होती थी तो इसी तरीके से अपने पॉइंट्स रखती थी? लाइक बिग बॉस तो अलग है, लेकिन फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका जो रियल है, जो सेट पे थी, जो हमारे साथ थी, वो वैसा ही बिग बॉस में है, वैसी ही बिल्कुल बिग बॉस में है, कुछ भी अलग नहीं है। वो यहाँ पे भी अपनी आवाज रेस करती थी, कुछ अगर गलत होता था उसके लिए पॉइंट्स उठाती थी, मुद्दे उठाती थी, अगर कुछ उसको लगता था कि ये सही नहीं हो रहा है। नॉट इवन फॉर विद हर, बिकॉज क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। बल्कि किसी और के साथ भी कुछ गलत होता था तो वो ऑफ कोर्स अपनी आवाज रेज करती थी। और वैसा ही वो बिग बॉस में कर रही है। तो इट्स गोइंग, शी इज डूइंग रियली ग्रेट, इट्स गोइंग वेल। ओके। लेकिन कई बार ना लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपना स्टैंड जो रखती है, हर मुद्दे में बात करती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि अपने से स्ट्रांग इंसान किसी को पसंद नहीं आता है। लोग हमेशा दूसरे को दबा के रखने की कोशिश करते हैं। बट हमारी प्रियंका ऐसी नहीं है, वो किसी से दबने वालों में से नहीं है। उसको जो गलत लगेगा वो उसके लिए डेफिनेटली बोलेगी, आवाज उठाएगी। तो वो चीज किसी को पसंद नहीं आ रही। उनको लगता था कि जैसे हमने सबको दबा लिया है, प्रियंका भी दब जाएगी। प्रियंका दबने वालों में से है नहीं, वो बिल्कुल। तो बोलेगी। और शालीन के साथ उनके कई सारे झगड़े हुए हैं, और इस वजह से माहौल काफी एक तरफा हो गया कि कोई प्रियंका का साथ दे रहा है तो कोई शालीन का साथ दे रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे नहीं लगता शालीन का कोई भी साथ दे रहा है। शालीन का साथ तो बिग बॉस खुद नहीं दे रहे हैं, तो और कोई कौन देगा शालीन का साथ सिवाय टीना के। इनफैक्ट टीना भी अब अपना पॉइंट रखना शुरू हो गई है। टीना भी कई मुद्दों पे शालीन का साथ नहीं दे रही है। तो बिल्कुल सही हो रहा है। शालीन बहुत फेक गेम खेल रहा है, बहुत फेक है उसकी पर्सनालिटी जो हम सबको देखने को मिल रही है। शालीन को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर प्रियंका को मैं 2 साल से पर्सनली जानती हूँ। मुझे पता है प्रियंका कैसी है। तो जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब शालीन के साथ उसके पंगे होंगे, क्योंकि वो फेक है, वो रियल है। उसको जो बुरा लगेगा वो बोलेगी, और श्योर बोलेगी। तो वो चीज शालीन को शायद पसंद नहीं आ रही। और इस वजह से शालीन का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ रहा है। जो यस। उसने अभी तक का मुखौटा पहना हुआ था वो उतर रहा है। लोगों को असली शालीन देखने को मिलेगा हमारी प्रियंका की वजह से। ये भी एकदम सही बात थी। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रियंका अंकित के बीच कभी टकरार, कभी थोड़ा सा प्यार देखने को मिल रहा है, क्या रियलिटी में आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है जब वो सेट पर होते? बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग सेट पे भी वैसे ही थे। नोक झोंक चलती रहती थी, एक दूसरे के लिए पॉजेसिव थे। इनफैक्ट प्रियंका तो अंकित के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। वो सेट पे भी वैसे ही थे, लड़ाई होती थी, फिर 5 मिनट बाद सुलह हो जाती थी, और कई बार लड़ाइयां लंबी भी चलती थी। बट वो लोग खुद ही सॉर्ट कर लेते थे। हम लोगों को किसी को उसमें पढ़ने की जरूरत कभी पड़ी नहीं उन लोगों के बीच में। वो लोग खुद ही सॉर्ट कर लेते थे। बिग बॉस में भी वही चल रहा है उनका। यस, यस। तो शायद इसीलिए लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज दे आर रियल। और या हम कभी भी रियल लोगों को, अच्छे लोगों को ही पसंद करते हैं। अगर आपको पता चलेगा कि प्रियंका और अंकित एक मुखौटा पहन के या कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तेजो फतेह बने हुए हैं, तो शायद कोई नहीं देखना चाहेगा उनको, क्योंकि तेजो फतेह को हम उडारिया में देख चुके हैं। बिग बॉस में हमें प्रियंका और अंकित को देखना है। लोगों को प्रियंका और अंकित रियल में क्या है वो ही देखना है, तो वही दिखा रहे हैं वो लोग। ओके। अंकित की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनको कई बार समझाया जा चुका है कि उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, जो चीज गलत लग रही है वो बोलना चाहिए। तो रियलिटी में क्या वो इतने ही शांत शांत चुप चुप रहते थे? बिल्कुल बिल्कुल, अंकित का नेचर ही है। अंकित बहुत क्वाइट है। अंकित वैसा है कि बहुत कुछ हाइप हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तभी वो बोलेगा, अदरवाइज वो नहीं बोलता। और उसने इस चीजों के लिए बहुत मेहनत की है खुद पे, अपने आप को इतना कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को इतना शांत करने के लिए। और अंकित का वही नेचर है, और वही नेचर बिग बॉस में दिख रहा है। क्योंकि अगर आप बोलते हो बिग बॉस रियल है, तो आपको रियल अंकित देखना पड़ेगा। और रियल अंकित वैसा ही है, शांत, क्वाइट, काम, कंपोज। और वही दिख रहा है लोगों को। पर ठीक है, अभी इसको बोला जा रहा है कि बोलना चाहिए, अपना मुद्दा रखना चाहिए, तो वो शायद उस चीज पे वर्क कर रहा है। अभी वो बोलता हुआ सुनाई देता हाँ। है हमें। अभी वो अपने मुद्दे रखता हुआ दिखाई देता है हमें, गलत पे बोलता है। बट अंकित का जो बेसिक नेचर है वो बहुत क्वाइट, काम, कंपोज है, बहुत शांत है वो। अच्छा, आपने एक और चीज अभी बोली थी कि उन्होंने बहुत मेहनत की है खुद को काम एंड कंपोज रखने के लिए। तो क्या इससे पहले उनका गुस्सा काफी तेज होता था या वो काफी गुस्से वाले थे? देखो, अंकित को मैं पिछले 2 साल से जानती हूँ। हाँ। और जो अंकित के मुंह से सुनने को मिला है हमें कि हाँ, एक यंग एज में तो हम सब एक अलग उसमें होते हैं, जब हम 16-17 साल के, 18 साल के होते हैं, तो वो भी शायद उसी में से होगा। बट हाँ, उसने उसने बताया है कि उसने अपने आप को बहुत ही कंपोज किया, बहुत ही काम किया। उसके लिए वो बहुत मेडिटेशन करता है। इनफैक्ट सेट पे मेरा और अंकित का रूम एक साथ था, मतलब एक साथ इन द सेंस कि ये मेरा रूम था, हाँ। बीच में एक वॉल थी, और ये अंकित का रूम था। तो अंकित जब शूट नहीं कर रहा होता था, तो उसके रूम से यही सारी आवाजें आ रही होती थी कि ऐसा म्यूजिक चल रहा है जिससे वो काम हो रहा है, ऐसा म्यूजिक चल रहा है जिसमें वो मेडिटेशन कर रहा है। तो ही इज लाइक दैट। वो बहुत अपने आप को उस चीजों के लिए बहुत मेहनत करता है, वो काम कंपोज करने के लिए। ओके, तो क्या आपको लगता है कि अंकित की इस मेहनत पे बिग बॉस के घर में पानी फिरने वाला है, अगर कोई इंस्टिगेट कर दे ये तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, उसको बोलने के लिए बोला जा रहा है, और मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी हमें जहाँ गलत दिखे वहां बोलना चाहिए। नो Yes. डाउट, हम कितने ही शांत हों, कितने भी अपने आप में रहने वाले हों, बट अगर इस दुनिया में रहना है तो हमें गलत को देख के नजरअंदाज करना नहीं है। हमें उसके बारे में बोलना ही पड़ेगा, हमें उसके बारे में अब पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम आफ्टरऑल तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। और Yes. जो बिग बॉस का घर है ना, वो उसी सोसाइटी का एक छोटा सा रूप है, हाँ। जिसमें हर तरह के, हर कैटेगरी के, हर बिहेवियर के लोग हैं जिसके साथ आपको रहना है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस का घर एक बड़े समाज का छोटा सा, जो बोलते हैं ना कि मिनिएचर है, तो वही है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज सीख के आएगा वो। ओके। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रियंका और अंकित को तो आपका फुल सपोर्ट है, फुल साथ आप दे ही रहे हैं, लेकिन इनके अलावा किसकी गेम अच्छी लग रही है? कौन रियल लग रहा है, कौन फेक लग रहा है? मुझे शिव काफी अच्छा लग रहा है। शिव का गेम मुझे काफी अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में मुझे निमृत काफी अच्छी लगी थी, बट निमृत कहीं ना कहीं अपने आप को खो चुकी है। निमृत भीड़ का हिस्सा बन चुकी है। उसने अपनी इंडिविजुअलिटी जो वो लेके गई थी बिग बॉस के घर में, वो कहीं खत्म कर दी है। तो अभी फिलहाल जो दो लोग मुझे टक्कर में दिखाई दे रहे हैं वो है प्रियंका और शिव। मुझे लगता है यही दो लोग हैं जो एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। ओके, अब्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि फिलहाल तो वो सभी के फेवरेट बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका एंग्री साइड भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे वो कर रहा है। हर हर किसी के नेचर के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। वो Yes. क्यूट है, प्यारा है, 19 साल का है, 18-19 साल का है, आफ्टर ऑल तो वो भी उस एज में है जहाँ पे हमें सही गलत समझ में आने लग जाता है। तो अगर वो उस बात पे अपना मुद्दा उठा रहा है, बोल रहा है, तो अच्छी बात है, मुझे लगता है ये अच्छी चीज है। पर कहीं ना कहीं यस, अब्दू बहुत इन्फ्लुएंस होता है लोगों से।
जो अच्छी चीज नहीं है। वो खुद नहीं देखता कि गलत क्या है सही क्या है, वो इन्फ्लुएंस होता है। वो जिस ग्रुप में बैठता है, उस ग्रुप में जो बातचीत हो रही होगी वो उससे इन्फ्लुएंस होगा, उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। और इस बार जब अब्दू को नॉमिनेट किया गया तो उसका रिएक्शन बहुत वियर्ड था। नेचुरल था कि आपको एक्सपेक्ट नहीं होता है कि आप इतने क्यूट क्यूट हो, सब आपको पसंद कर रहे हैं, सब आपको प्यार कर रहे हैं, और सडनली आप नॉमिनेशंस में आ जाते हो, तो वो बुरा लगता है। पर ठीक है, इसका एक मे बी उसका तरीका है ये रिप्रेजेंट करने का अपने आप को।